प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 13 अध्याय की कलम 4 हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। इस पत्रिका लिखते हुए समय पर प्रेरित पौलुस कोरिन्थ में का कुछ बातें यहाँ हम तो ध्यान रखे उसने यहाँ हम तो लिखा है। कोरिन्थियों का पहले पत्र की दूसरी पत्रिका में हम पढ़ते हैं तो कोरिन्थियों का लोगों का अंदर कुछ पाप के बारे में हम पढ़ते हैं। अलग अलग ही प्रकार की पापों वो लोगों का बीच में है और उसका द्वारा हम देखते हैं कि पौलुस पहले 1.5 साल वहाँ सेवा किया और उसका बाद में बीच में एक बार आकर वो लोगों को मिला, फिर तीसरी बार वहाँ आने के लिए चाहता है। लेकिन आने का उद्देश्य ऐसा है कि ये लोगों का जीवन जो पौलुस जो चाहता है, जो प्रभु जो चाहता है, उस प्रकार आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं दिखाया। इसके लिए पौलुस कहते हैं, मैं और बहुत बार आपको सह लिया है। कोरिन्थियों का कलीसिया के लोगों को बहुत बार उसने सह लिया। वो लोगों का बीच में जो पाप है वो सब छोड़कर प्रभु में और आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार सहनशीलता का साथ में उसने धीरज को दिखाया। लेकिन इन लोगों का जीवन में जो पौलुस चाहते हैं इतना बढ़ोतरी नहीं देख रहा है। इसके लिए पौलुस बोलते हैं कि मैं तीसरी बार आता है तो जो इस प्रकार पाप में रहते हुए लोगों को मैं कुछ करेक्ट करेगा, और लोगों को सीधे बातें कहने वाला है। जिस प्रकार उसने इस पत्रिका में लिखते हैं हम देखते हैं। यहाँ हम तो इस प्रकार भी पढ़ते हैं, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। तो यहाँ हम इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह जो निर्बलता का कारण से और क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये बात तो यहाँ हम तो लिखा है। इस बोलने का एक उद्देश्य हम देखते हैं। यीशु मसीह सभी मनुष्य का पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा। ये चढ़ने से सभी मनुष्य का पाप का जो बातों को परमेश्वर का जो पदवी में रहकर भी उसने सह लिया, ये बातों को यहाँ हम तो वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें एक बात है, और प्रभु यीशु मसीह का जो निर्बलता क्रूस है, मतलब परमेश्वर का निर्बलता जो क्रूस है, सारे मनुष्य का जो उद्धार के लिए यीशु मसीह ने सहानुभूति किया है और लोगों के लिए सहन किया। ये परमेश्वर का निर्बलता है। हम फिलिपियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसने प्रभु ने इस प्रकार शून्य कर दिया,
दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आ गया, क्रूस का मृत्यु तक जो परमेश्वर का निर्बलता क्रूस में दिखा रहा है। जो परमेश्वर को कुछ दुर्बलता है वो यीशु मसीह का क्रूस है। जो क्रूस में उसने चढ़ाया गया है वो बातों को प्रेरित पौलुस इधर बता रहा है। पहले पत्रस की किताब और तीसरे अध्याय के 18 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर का पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यह हम दुर्बलता को दिखाते हैं। जो धर्मी प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों के लिए मृत्यु सहन किया, दुख उठाया कि परमेश्वर का पास में हमें पहुंचाए। जो पापी मनुष्य को परमेश्वर का पास में पहुंचाने के लिए उस कार्य किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, जो वधस्तंभ है, वो परमेश्वर के एक दुर्बलता को दिखाता है, निर्बलता को दिखाता है। यशायाह का किताब में भी हम इस प्रकार देखते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य नहीं जाना। प्रभु का जो निर्बलता है वो मनुष्य को उस बारे में मूल्य नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने अपने निर्बलता क्रूस का द्वारा दिखाया और यीशु मसीह त्यागा गया है। और हम देखते हैं कि उसका देखने में एकदम रोगी बना जैसा हम देखते हैं। और इस प्रकार बहुत बातें उसने निर्बलता का कारण प्रकट किया है। लेकिन हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 13 अध्याय की 4 कलम में और नीचे का भाग में हम पढ़ते हैं, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। परमेश्वर का सामर्थ्य भी यहां हम तो प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से सजीवन किया, तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है, महिमा के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। ये परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाते हैं। और जिस प्रकार हम देखते हैं एफेसों का पत्रिका पहले अध्याय की 19वीं कलम से नीचे हम पढ़ते हैं, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने महिमा में और किया कि और उसका मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हम इस प्रकार देखते हैं यीशु मसीह का जो सामर्थ्य हमारे में भी आ गया है। लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ्य के बारे में हम देखते हैं, मसीह को जी उठाकर, मरे हुए में से जी उठकर उसने महिमा का दाहिनी ओर बैठा है। सारे सत्ताएं, सारे अधिकार है, सारे अथॉरिटी है, सभी बातें उसका नीचे आ गया है। सभी को ऊपर उसको सामर्थ्य दिखा सकता है। इतना भी नहीं, वो कलीसिया का सिर बन गया है, उसका सामर्थ्य दिखाता है। तो पौलुस 2 बातें यहां हम तो बताना चाहते हैं। निर्बलता का कारण से यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया, अपने सहनशीलता को बाहर दिखाया। परमेश्वर का दुर्बलता क्रूस का मृत्यु है, लेकिन उसका सामर्थ्य का भी यहां हम तो बता रहा है। इसका मतलब इस प्रकार है, पौलुस तीसरा बार आएगा तो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य करेगा, ये अखिलांड में ब्रह्मांड में न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। कलीसिया में भी जो गलत काम करने वालों को ऊपर और कुछ न्याय कर सकता है, ये बातों का भी यहां वर्णन करता है। हम प्रभु का आराधना करेंगे
और स्तुति करेंगे वो कितना बड़ा महान है। जय मसीह की।